Hello, dear students. Good morning to you all. How are you? I think so. You are fine. I'm also right, बेटा. कल हमने स्ट्रक्चर फुल देख लिया था लास्ट सेशन में. फुल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर and you have drawn in your notebook also. I think so. Labeled it, color and colored it also. ओके उसको कलर भी आप लोगों ने करके कॉपी में कर लिया होगा. नाउ विल सी व्हाट कंटेंट इज टुडे इन टुडेज सेशन वी हैव इंक्लूडेड टू डिस्कस. आज के कंटेंट हैं बेटा फंक्शंस ऑफ द फ्लावर एंड पॉलिनेशन. फंक्शन, फ्लावर के फंक्शन क्या हैं और व्हाट इज पॉलिनेशन, ये दो हम लोग आज डिस्कस करेंगे. Functions of the flower. First one, the flower is the reproductive part of the plant. ये जो फ्लावर है बेटा इसकी रिकग्निशन आप कह सकते हो रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरह से होता है प्लांट के. बिकॉज रीजन इज रिप्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस only and only in flower. बिकॉज रीजन इसका क्या है बेटा, क्योंकि फ्लावर में ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने आपको बताया था स्टेमन एंड पिस्टल. इट ग्रोज इनटू फ्रूट एंड सीड. और व्हेन द pollen grains that are present in anther, ओके बेटा, जो एंथर में प्रेजेंट है, थ्रू एयर, वाटर और एनी एनिमल और एनी मीन्स दे रीचेस टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल एंड थ्रू द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ओके राइट बेटा, ट्यूबलर स्ट्रक्चर जो है, जो ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं उसके वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू देयर दिस पॉलन ग्रेन रीचेज एंड ओव्यूल से वहाँ पे क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है दैट प्रोसेस. और उसके बाद बेटा फ्रूट और सीड बन जाते हैं. वहाँ पे क्या बन जाते हैं, फ्रूट एंड वो जो ओवरी वाला पार्ट है बेटा वो फ्रूट में चेंज हो जाता है. जो हम लोग फ्रूट खाते हैं दैट इज द फ्रूट. ओके बेटा, द सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट, ये तो आपको मालूम है. और जो ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं ओवरी में दैट चेंजेस इनटू द सीड्स. और सीड्स को आपको मालूम है, सीड्स को जब व्हेन वी सो इन द सॉइल, गिव वाटर टू देम, प्रॉपर एयर एंड फर्टिलाइजर, दे ग्रो इनटू द न्यू प्लांट. सेकेंड पॉइंट, द फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये तो मालूम है. फ्लावर्स को देख के हम लोग अट्रैक्ट होते हैं. दे आर हैव सम फ्लावर हैविंग आल्सो गुड एसेंस, उनमें एसेंस भी अच्छी होती है कुछ कुछ फ्लावर में. शो फ्लावर प्लांट आर ग्रोन इन गार्डन, पार्क एंड हाउसेस फॉर देयर ब्राइट कलर एंड फ्रेग्रेंस. सो हेयर इट इज नॉट शो, इट इज सो. ओके बेटा, सो इसलिए फ्लावरिंग प्लांट जो हैं गार्डन्स में, पार्क में, हाउसेस में ग्रो कराते हैं हम लोग, अपने घरों में लगाते हैं, है ना, फ्लावर पॉट्स में लगाते हैं, है ना बेटा. बिकॉज दे आर हैविंग ब्राइट कलर्स एंड गुड फ्रेग्रेंस, अच्छी अच्छी खुशबू एसेंस आती है उनमें से. इसीलिए हम अपने घरों में भी इनको गार्डन्स में तो लगाते ही हैं, क्योंकि हमारा मन इनको देख के, हमारा मेंटल स्टेटस इन सबको देख के we feel happy. Okay beta. Third, they are used for extracting perfumes and in manufacture of cosmetics, है ना. ठीक है बेटा, क्योंकि अब जो उनमें फ्रेग्रेंस है तो परफ्यूम्स बनेंगे गुड स्मेलिंग के लिए, है ना. और कॉस्मेटिक्स आप जानते हो, जो कि कॉस्मेटिक्स आप जानते हो ना, डोंट नो, जो क्रीम्स वगैरह यूज होते हैं, है ना. ठीक है, टू आप कह सकते हो टू डेकोरेट आवर फेस, अपने फेस को डेकोरेट करने के लिए उसको बनाने के काम में भी आते हैं. राइट बेटा, आगे देखिए.
Fourth, cloves, which are dried flower, are used as spice and is also used in medicine. Clove, आप जानते हो क्लोव्स जो ड्राइड पार्ट है फ्लावर का, वो स्पाइसेस में, घरों में, हमारे घर किचन में स्पाइसेस की तरह यूज होता है, एंड इट इज आल्सो हैविंग मेडिसिनल वैल्यू. इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है क्लोव की बेटा. राइट. फिफ्थ वन, द फ्लावर बर्ड ऑफ ब्रोकोली एंड कॉलीफ्लावर आर वाइडली यूज्ड एज वेजिटेबल. फ्लावर बर्ड, आप इसकी किसकी, ब्रोकोली की और कॉलीफ्लावर की, आपको मालूम है हम लोग एज अ वेजिटेबल वी कुक इन आवर किचन एंड वी यूज टू ईट. इट्स वेरी कॉमन प्रैक्टिस. राइट बेटा. अब देखिए पॉलिनेशन. व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन का प्रोसेस देखिए बेटा. पॉलिनेशन आप पिक्चर में भी देख सकते हो, और जैसा मैंने आपको बताया था, ये देखिए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर. देखिए पॉलन ग्रेन, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, पॉलन ग्रेन्स आर मेड इनसाइड द एंथर ऑफ द मेल. ओके. और स्टेमन के एंथर पार्ट में बनते हैं, और जो वो बर्स्ट होता है उसके अंदर से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं. दे कम आउट एंड दे आर टेकन either by air or water or insects or animals, you can say, to the stigma of same or another flower. देखिए दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जा रहा है. देखिए यू कैन सी इन द पिक्चर. वो क्या हुआ, ये इंसेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में. वो किसके ऊपर बैठा है? दैट इज सिटिंग ऑन, दैट सिट्स ऑन द एंथर. एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स थे बेटा, दैट स्टिक ऑन देयर बॉडी. नाउ इट गोज टू द स्टिग्मा ऑफ सेम और अनदर फ्लावर where it leaves that pollen grains, and now pollen grains through this tubular structure reaches to the ovary where ovules are present. तो ये प्रोसेस जो है बेटा कहलाता है पॉलिनेशन. मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स. यू कैन से in simple words, transfer of pollen grains through any means, either it may be air, water, insect or any animal. It reaches to the stigma of the female. This process is known as pollination. Right beta? समझ आया? I think so you have got all this explanation. ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गया होगा बेटा अच्छे से. इवन देन इफ यू हैव नॉट गॉट, ओके, देन यू कैन आस्क इन गूगल क्लासरूम. यू कैन पुट योर क्वेरी देयर. ओके. राइट बेटा. और by this I am going to conclude today's session. Bye beta. Bye bye.